अब अगर हम कहें कि उत्कृष्ट भक्ति कौन सी है, तो उत्कृष्ट भक्ति अगर हमें देखना है तो भक्तामर जी ग्रंथ उठा के देखें कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अगर किसी आचार्य ने भक्ति की है तो वह भक्ति है भक्तामर जी ग्रंथ। और उस ग्रंथ में किस तरह 48 कड़ियों के माध्यम से और निर्वांछक होकर के मानतुंग आचार्य ने जो है वो भक्ति की है। अब देखिए इसमें बहुत उत्कृष्ट पद है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपेति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्याशु भिन्नम इव शार्वर मंधकारम। और ऐसे ही भक्ति का एक बहुत ही गजब का पद मुझे लगता है 5वें नंबर का भक्तामर जी का पद। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या भक्ति की है इसमें, देखिए लिखते हैं, हे मुनीश तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी वो खुद क्या कह रहे हैं कि मैं मानतुंग आचार्य, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। आपका स्वरूप देख करके हे आदिनाथ प्रभु मेरे अंतर में भाव उमड़ आए, भक्ति भाव उमड़ आए और मैंने आपकी भक्ति के कारण से जो है मैं ये पद और ये भक्तामर जी के पद लिख रहा हूं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम। जो एक हिरणी होती है, जंगल में क्या होता है, शेर जो है उसने हिरणी के बच्चे को दबोच लिया है, अब वो खाने ही वाला है उसको, लेकिन उस समय हिरणी की जो हिरणी का बच्चा है उसकी माँ भी वही है, तो वो शेर से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस हिरणी को ये पता है कि मेरे में ताकत नहीं है कि मैं उस केसरी के साथ, है ना, सिंह को केसरी भी बोलते हैं, तो उस सिंह से मैं लड़ पाऊंगी और मैं अपने बच्चे को छुड़ा पाऊंगी। इतनी उसे ये विवेक है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की भक्ति के कारण, अपनी बच्चे की प्रीति के कारण वह उस सिंह से भी लड़ाई कर लेती है। तो ऐसे ही क्या गजब का उदाहरण दिया है कि मैं आपसे भक्ति कैसे करूं, तो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि हे आदि प्रभु मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं जो है आपके स्वरूप को देखते ही, आपकी जब प्रतिमा को मैंने देखा तो अंतर में मेरे भाव फूटे बिने रहे नहीं और मैं सहज ही ये जो है काव्य मेरे मुखाश्रित हो गया। तो इस तरह की भगवान के दर्शन करें और अगर भाव है ना सराबोर नहीं हो, आत्मा सराबोर नहीं हो, तो उस दर्शन का फल नहीं लगता है। बाह्य में क्रिया कितनी भी करें लेकिन उस क्रिया का फल नहीं है, फल है गुणेशु अनुराग भक्ति, कि गुणों का अनुराग करना उसका नाम भक्ति है। भगवान के जो गुण हैं, कौन से गुण हैं अरहंत भगवान में, तो अरहंत भगवान में 3 गुण मुख्यता से हैं और वह 3 गुण हैं अरहंत भगवान के। सबसे पहली वीतरागता, फिर है सर्वज्ञता और तीसरी हितोपदेशिता। ये 3 गुण हमारे अरहंतों में मौजूद होते हैं। इस कारण से ही हम अरहंत भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये गुण तो पहले पता हो कि हमारे अरहंतों में गुण क्या है। खाली नमोकार मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कि नमोकार मंत्र के साथ नमो अरिहंताणम बोलते ही ये ख्याल में आना चाहिए कि अरहंत का स्वरूप ऐसा होता है जो घर बार छोड़ करके और 4 घाती कर्म, और वो भी 6 डाला जी में कैसे बताया था कि अपने स्वरूपाचरण की चारित्र को बढ़ा करके और शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से 4 घातिया कर्मों रूपी वन को जला देते हैं, दहका देते हैं। ऐसे अरहंत परमेष्ठी होते हैं। परमेष्ठी शब्द में ही गर्भित है, जो परम पद में स्थित हो उसका नाम परमेष्ठी कहलाता है। और हमारे अरहंत और सिद्ध जो हैं उनका पोस्ट वर्ल्ड की दी बेस्ट पोस्ट है, इसके आगे कोई पोस्ट ही नहीं है, तो इसलिए वे सबसे सुपीरियर हैं।
तो अरहंत अवस्था जो है वो प्राप्त होती है। 16 कारण भावनाओं से क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं तीर्थंकर बनेंगे और तीर्थंकर नियम से अरहंत बनते हैं और अरहंत नियम से सिद्ध बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 16 कारण भावनाओं से सीधा सिद्ध पदवी प्राप्त होती है। तो आप देखिए इस 16 कारण भावनाओं से मजा है कि नहीं, आनंद है कि नहीं? तो कह रहे हैं इस भक्ति के माध्यम से जो है वो आनंद भी दिला रहे हैं। कैसा आनंद? कह रहे हैं कि अंतर में जब आप भगवान के स्वरूप का ख्याल करें तो अंदर आत्मा जो है सराबोर हो जाए उन गुणों को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये प्राप्त करने की तड़प जगे। उमा स्वामी भगवान को तो जो है ऐसी तड़प जगी कि तत्वार सूत्र में मंगलाचरण में ही लिख दिया उन्होंने। क्या लिखा कि आप देखिए वहां लिखा वंदे तद्गुण लब्धये, है ना, वंदे तद्गुण लब्धये। इसका मतलब है हे भगवान, है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। कि हे भगवान आप जो है मोक्ष मार्ग की लीडर हो, नेता हो, और मोक्ष मार्ग से नेतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व तत्व के जानकार हो। और कैसे हो कि आप ये सारे गुण आप में मौजूद हैं, केवल ज्ञान आप में है, जिसके कारण वंदे तद्गुण लब्धये। कि मैं इसलिए नमस्कार करता हूं, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं कि तद्गुण लब्धये, कि मुझे आपके जैसे गुण मिल जाएं, इसलिए मैं आपके दर्शन, आपकी भक्ति करता हूं। जिस दिन अंतर में भक्ति करने के भाव के समय ये आए कि मुझे अरहंत जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, ऐसी भावना अंतर में आए तो समझ लेना कि भक्ति सार्थक है। और सिर्फ दिखावे के लिए करें कि भाई जो है वीडियो बन रही है, बहुत बड़ा विधान हो रहा है और वीडियो बन रही है, लोग मुझे देखेंगे, महिलाएं सोचे नई नई साड़ी पहनी है, सबको दिखानी है, अंतर में और कोई लोग हैं वो मान के कारण करें भक्ति, दिखावे के कारण करें भक्ति, वो भक्ति नहीं है, वो आसक्ति है, भक्ति नहीं है ना, वो भक्ति का फल नहीं मिलेगा। भक्ति का फल तो सीधे अरहंत और सिद्ध पदवी पाना है। देखिए पूजा भी भक्ति का ही रूप है। जो हम पूजन करते हैं तो पूजन किसका रूप है? हम भगवान के गुण ही तो गा रहे हैं वहां। अब भक्तामर जी का पाठ कर रहे हैं तो ये क्या है? तो भक्तामर जी का पाठ करना ये भी गुणेशु अनुराग, आदिनाथ भगवान के गुणों का अनुराग कर रहे हैं कि कैसे कैसे गुण है, किस तरह 48 कड़ियों के माध्यम से, कितने अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से मानतुंग आचार्य ने जो है वो गजब के पद इसमें लिखे हैं। संस्कृत की उत्कृष्ट काव्य अगर देखा जाए तो ये भक्तामर जी जो है यह काव्य है जो सिरमौर काव्य, अगर साहित्य में देखा जाए तो अगर सिरमौर कोई संस्कृत का काव्य है तो भक्तामर काव्य है, जिसके उदाहरण विन्यास, जिसके शब्द विन्यास और जिसकी लयात्मकता, हर चीज जो है माइंड ब्लोइंग है ना, जिसे बोलते हैं माइंड ब्लोइंग। तो ऐसा अंतर में आनंद आए जब जिनवाणी पढ़ें, जब प्रभु के दर्शन करें और ये आए कि माइंड ब्लोइंग है, तो समझ लेना भक्ति है। कि उस दिन आप लगे जब स्वाध्याय कर रहे हो तो लगे कि वाह माइंड ब्लोइंग, ठीक है, दर्शन करने जाए तो लगे माइंड ब्लोइंग, और जब आप गुरुओं के पास जाएं तो कहीं माइंड ब्लोइंग। इससे बढ़िया और कोई गुरु हो ही नहीं सकते, इनसे बढ़िया और जिनवाणी कोई हो ही नहीं सकती जो हमें संसार से पार उतारने का मार्ग बताती है। और ऐसे देवादि देव आदि प्रभु 24 तीर्थंकर, इनसे बढ़कर के और कौन देव होंगे और कौन से देव हो सकते हैं? क्योंकि परीक्षा प्रधानी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फल नहीं लगता है। जैन धर्म में पहले ही कहा गया है कि जीव को परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, बिना परीक्षा प्रधानी हुए जो है वो फल नहीं मिलेगा। तो अरहंतों की भी पहले परीक्षा करें, भगवान की भी परीक्षा करें कि आखिर जो है वो भगवान कैसे हैं, है ना, कौन से भगवान की हम पूजा करें। इसकी चर्चा अपन विगत कई दिनों से करके आए हैं। आज हम जो अरहंत भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और उसमें उत्कृष्ट बात जो है वो रत्नकरण शावकाचार में भी जो है बहुत अच्छे से इसका वर्णन आया है। हम उसके माध्यम से भी जो है रत्नकरण शावकाचार जी ग्रंथ में जो है किस तरह से भक्ति का वर्णन किया गया है, अरहंतों के स्वरूप के बारे में क्या वर्णन किया
आज पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी जो है वह दश भक्ति नाम से एक ग्रंथ लिखा है, उसमें भी गुरुओं की भक्ति और देव शास्त्र गुरु की भक्ति समाहित है। तो वो भी हमें अगर समय है और रुचि है तो नियम से हमें उसको भी पढ़ना चाहिए कि उसमें किस तरह से जो है वो बातें बताई हुई हैं, उनको हमें जानना चाहिए। बात जब भक्ति की आती है तो अंतर में जो है, जब भी हम भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, जो जनरल में भी भक्ति करते हैं, आरती करें, तो आरती भी जो है वो भगवान के गुणों का अनुराग, उसका नाम आरती है। कहूँ आरती भारती, है ना, इस तरह से आता है। तो मैं आरती कहता हूँ, कहना मतलब गुणों को कहता हूँ, भगवान के सामने खड़े होकर के और भगवान के गुणों को बताना, उनके गुणों को बता बता करके स्वयं गुणमय होने की भावना पाना, उसका नाम जो है वो आरती है, उसी का नाम भक्ति है। आरती कहें, भक्ति कहें, ये सारी बात, पूजन कहें, सब कुछ जो है वो एक ही है। देव की अगर भक्ति कही जाएगी तो देव की पूजन करना, प्रक्षाल करना, अभिषेक करना, ये सारा जो है वो उस भक्ति के अंतर्गत ही आएगा। और ऐसे ही जो है शास्त्र की भक्ति किसे कहें, कौन शास्त्र की भक्ति कैसे करें, तो शास्त्र को हम रख लें, है ना, बड़े आसन पर शास्त्र को रख लें और डेली उसकी आरती उतारते रहें और उसकी अच्छे से कपड़े में लगा करके और उसे खोले नहीं, उसे पढ़े नहीं और उसकी डेली पूजा करते रहें, तो क्या वह शास्त्र की सच्ची भक्ति है? तो करेंगे शास्त्र की सच्ची भक्ति जिनवाणी का स्वाध्याय करके शास्त्र में क्या बताया है, मर्म क्या आया है, उस मर्म को जानना ही जिनवाणी की सच्ची भक्ति है। प्रतिदिन हम यहाँ बैठ करके जो कर रहे हैं काम, वो जिनवाणी की भक्ति कर रहे हैं, जिनवाणी की ही वैयावृत्ति कर रहे हैं। जिनवाणी की वैयावृत्ति की भी चर्चा आई थी कि जिनवाणी को जिल्द लगाना, सजाना, उच्च आसन पे रखना, ये तो विनय है, लेकिन वैयावृत्ति क्या होगी? तो वैयावृत्ति है स्वाध्याय करना, स्वाध्याय में मन लगाना, उसका नाम जो है वो उत्कृष्ट भक्ति है। और ऐसे ही गुरुओं की भक्ति क्या होगी? तो कह रहे हैं कि गुरु जो मार्ग बता रहे हैं उन मार्ग पे चलने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, तो गुरुओं की भक्ति है। नहीं तो गुरु बोले कुछ और हम उनके विपरीत चले तो वो कैसी भक्ति है ना। हम कहते हैं हम भगवान महावीर के दास हैं, दासानुदास हैं, लेकिन भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। मंदिर में जाते हैं, अपने दुखड़े तो भगवान को सुनाते हैं सारे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, यहाँ गया वहाँ गया और सब जगह दुख ही दुख पाया, अब आपके सामने आया हूँ और अब आप ही मेरे को तार लो। फिर भगवान महावीर कहते हैं कि भाई अब 10 मिनट मेरी बात सुन ले, तो फिर मुंह फेर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के 3 चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। तो भगवान की कोई सुनना नहीं चाहता है। भगवान महावीर की ही तो देशना है जो हम ये रत्नकरण, शावकाचार, तत्वार सूत्र ग्रंथ आदि के माध्यम से सीख रहे हैं। और ये भगवान महावीर की ही वाणी है जिसकी चर्चा आज आप और हम सब यहाँ कर रहे हैं। रत्नकरण शावकाचार में अरहंत भक्ति भावना के बारे में लिखा, उसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है जो आप सबको पढ़नी चाहिए। कई लोगों ने रत्नकरण शावकाचार देखा नहीं होगा, कई लोगों ने देखा होगा तो घर में सजा के रखा होगा, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो पूरा नहीं पढ़ा होगा। 16 कारण भावनाएं किसी ने पढ़ी होंगी, किसी ने नहीं पढ़ी होंगी। आज मैं कुछ उसमें से पढ़ करके फिर आपके साथ शेयर करता हूं, आप सबके भावों को जोड़ने की कोशिश करता हूं कि आप सब लोग जो है इस 16 कारण भावनाओं के माध्यम से अरहंत भगवान की भक्ति कैसे करें। हमारा क्या डेकोरम होना चाहिए भगवान की भक्ति का, वो हम यहाँ आज समझते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ मेरे सामने खुला हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि ताकि आप लोग भी देख पाए। हाँ जी, दिख रहा है आपको? चलिए अब अरहंत भक्ति नाम की 10वीं भावना का वर्णन करते हैं। मन वचन काय द्वारा जिन ऐसे 2 अक्षर सदा काल स्मरण करना, यह अरहंत भक्ति है। जिनेंद्र भगवान का बार बार नाम लेना, चिंतन करना, ये भगवान की अरहंत भक्ति कहलाती है। अरहंत के गुणों में अनुराग, वह अरहंत भक्ति है। गुणेषु अनुरागा भक्ति,
ये बात कही गई है। तो अरहंत भगवान में जो अनुराग है वह अरहंत भक्ति कहलाती है। जिसने पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाई हैं वह तीर्थंकर होकर अरहंत होता है। उसके 16 कारण भावना से उत्पन्न अद्भुत पुण्य के प्रभाव से गर्भ में आने के 6 माह पहले से इंद्र की आज्ञा से कुबेर 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी रत्नमयी नगरी की रचना करता है। उसके मध्य में राजा के रहने के महल का वर्णन तथा नगरी की रचना, बड़े दरवाजे, कोट, खाई, परकोट इत्यादि जो कुबेर रचता है उसकी महिमा का तो कोई 1000 जीवाओं द्वारा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो अब देखिए, जब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की जब बंद होता है तो उसमें फैसिलिटी क्या मिलती है, वो फैसिलिटी यहाँ पर रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ में बताई है। वहां तीर्थंकर की माता के गर्भ का शोधन रुचिक द्वीपादि में रहने वाली 56 कुमारी देवियां करती हैं तथा वे देवियां माता की अनेक प्रकार से सेवा करने में सावधान रहती हैं। और इस तरह से गर्भ में आने के 6 महीना पहले से कुबेर प्रभात, मध्याह्न, अपराह्न एक एक काल में आकाश से 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। एक दिन में 3 टाइम 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। तो एक दिन में 11 करोड़ रत्नों की वर्षा जो है उस समय वहां पर होती है। 11 करोड़ रत्न जो है वो वहां पर बरसाए जाते हैं। इस तरह की बात जो है रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखी हुई है और ये मैं वही लिखी हुई आपको पढ़ करके भी सुना रहा हूं, और ताकि हम समझें कि आखिर जो है तीर्थंकर नाम कर्म का महत्व क्या है। फिर देखिए, इसके बाद भी गर्भ में आते ही इंद्र आदि 4 निकाय के देवों के आसन कंपायमान होने लग जाते हैं। जैसे ही बालक तीर्थंकर मां के गर्भ में आते हैं उसी समय भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देवों के विमान कंपायमान हो जाते हैं। तो वे देव लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है, कोई तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। ये देव लोगों को अवधि ज्ञान से फिर पता चलता है। इसके बाद भी गर्भ में आते ही नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर मीटिंग एंड करता हूं, पुनः जुड़ेंगे वापस। ये हाँ, इसके बाद भी गर्भ में आते ही इंद्र आदि 4 निकाय के देवों के आसन कंपायमान होने से 4 प्रकार के देव आकर नगरी की प्रदक्षिणा देकर माता पिता की पूजा सत्कार करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान तीर्थंकर स्फटिक मणि के पिटारा के समान मलादि रहित माता के गर्भ में विराजमान रहते हैं। जब तीर्थंकर जो है वो माँ के गर्भ में रहते हैं लेकिन गंदगी नहीं होती है, और जैसे स्फटिक मणि जो है वो पिटारे में शुद्ध पवित्र बना रहता है, ऐसे ही माँ के गर्भ में रहते हुए भी 9 महीना माँ की गर्भ में रहते हुए भी वे जरा भी अपवित्र नहीं होते हैं। माँ को गर्भ का पीड़ा भी नहीं होती। 9 महीने माँ के पेट में रहने पर भी माँ को गर्भ का एहसास तक नहीं होता। कमल वासिनी 6 देवी तथा रुचिक द्वीप में रहने वाली 56 कुमारी देवी तथा अनेक देवियां माता की सेवा करती हैं। 9 महीना पूर्ण होने पर उचित समय में जन्म होते ही चारों निकाय के देवों के आसन फिर से कंपायमान हो जाते हैं। जिस दिन जन्म लेने वाले होते हैं उस दिन इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगता है। बाजों के अकस्मात बजने से जिनेंद्र का जन्म होना जानकर बड़े हर्ष से सौधर्म नाम का इंद्र 1,00,000 योजन प्रमाण के ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर अपने सौधर्म स्वर्ग से 31वें पटल के 18वें श्रेणीबद्ध विमान से अपने असंख्यात देवों के परिकर सहित आता है
और साथ में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की मीठी ध्वनि, असंख्यात देवों द्वारा किया जाने वाला जय जयकार शब्द, अनेक ध्वजा उत्सव सामग्री तथा करोड़ों अप्सराओं का नाचते हुए उत्सव, करोड़ों गंधर्व, एक मिनट, करोड़ों गंधर्व आदि जो है वो उनकी सेवा में वहां पर उपस्थित होते हैं। सोदर में इंद्र जो है वो सची इंद्राणी के साथ जन्म के उस समय वहां उपस्थित होता है। सची इंद्राणी अपनी अन्य देवियों के साथ माँ के गर्भ स्थान में जाती है, वहां पर गर्भालय जहां पर प्रसूति हो रही है वहां जाकर के और अपनी विक्रिया रिद्धि से ऐसा ही एक दूसरा बालक, तीर्थंकर बालक जो है वो वहां पर रखती है और जो ओरिजिनल जो तीर्थंकर बालक है उसको उठा करके और बड़े प्रेम से जो है वो सोदर में इंद्र को ला करके देती है। और इस तरह की जो है वो उत्कृष्ट चर्चा उसमें आई है। फिर सोदर में इंद्र जो है वो उसे पांडुक शिला पर ले जाकर के वहां पर नवन कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। पांडुक शिला की भी जो है गजब की बात यहाँ पर बताई है रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में कि वो भी अकृत्रिम होती है। सुमेरु पर्वत पर जो पांडुक शिला होती है वो अकृत्रिम पांडुक शिला होती है, कोई बनाता नहीं है उसे। उस पर वहां ले जाकर के जो है वो हजारों करोड़ों जो देव हैं वे वहां पर भगवान का अभिषेक करते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा इसमें आई है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सोदर में इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर भगवान को गोद में लेकर गिरी सुमेरु की ओर चलता है। वहां ईशान इंद्र छत्र लिए रहता है। सनत कुमार, महेंद्र कुमार चमर ढुराते हैं। अन्य असंख्यात देव अपने अपने नियोग के अनुसार सावधान होकर बड़े उत्सव पूर्वक मेरुगिरी के पांडुक वन में पहुंचते हैं। वहां पांडुक शिला के ऊपर अकृत्रिम सिंहासन होता है, उस पर जिनेंद्र को विराजमान करते हैं। फिर पांडुक वन से लगाकर क्षीर समुद्र तक दोनों ओर देव पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते हैं। क्षीर समुद्र मेरु पर्वत की भूमि से 5 करोड़ 10 लाख 49,500 योजन की दूरी पर है। इतना दूर वो समझ लीजिए क्षीर समुद्र है और कहाँ सुमेरु पर्वत। लेकिन उस समुद्र से लेकर के सुमेरु पर्वत तक सारे देव जो हैं, देवगति के देव नौकरों की भांति खड़े रहते हैं और एक एक करके जल जो है कलश वो ट्रांसफर करते जाते हैं, एक दूसरे को देते जाते हैं और इस तरह से वो अभिषेक का जल जो है वो भगवान के ऊपर, बालक तीर्थंकर के ऊपर वहां पहुंचता है। उन कलशों का मुख 1 योजन का, बीच का उदर स्थान 4 योजन चौड़ा 8 योजन ऊंचा होता है। उन कलशों से निकली धारा भगवान बाल तीर्थंकर के वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले शरीर पर फूलों की वर्षा के समान बाधा रहित होती है। तीर्थंकरों का ऐसा अतिशय होता है जन्म का देवकृत अतिशय, और साथ में अतिशय ये है कि उनका वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। हम तीर्थंकरों के और ये अरहंतों के अतिशयों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आज अभी विषय नहीं है, फिर कभी होगा तो करेंगे। लेकिन वज्र वृषभ नाराज संगनन क्या चीज है कि कोई उन्हें घन से भी मारे तो भी जो है उनको कोई बाल बाका नहीं कर पाए, ऐसा शरीर जो है वो उन बालक तीर्थंकर का होता है। तो जब वो इतना सारा पानी डाला जाता है, कौन सा, क्षीर सागर का जल जो कि जीव रहित होता है, अहिंसक होता है, उस जल को डालने से ऐसा लगता है जैसे तीर्थंकर छोटे से बालक, नवजात बालक अभी अभी पैदा हुआ है, तो भी उसमें ऐसा लगता है जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। उसके बाद इंद्राणी कोमल वस्त्र से पोंछकर अपने जन्म को कृतार्थ मानती हुई स्वर्ग से लाए हुए सभी रत्नमयी वस्त्र आभरण पहनाती है। तीर्थंकरों का इतना महत्व आप देखिए कि उनके सारे वस्त्र आभूषण खान पान इंपोर्टेड होता है, स्वर्ग से आता है सीधा, है ना। देव इंद्राणियां लेकर के आती हैं। मेरु पर्वत से फिर उसी प्रकार उत्सव करते हुए वापस आकर जिनेंद्र को लाकर माता को सौंपकर इंद्र वहां तांडव नृत्य आदि
जो उत्सव करता है उन सब उत्सवों का कोई असंख्यात काल तक करोड़ों जीवाओं के द्वारा वर्णन करे तो भी नहीं कह सकता। तीर्थंकरों के उस जन्म कल्याण को कोई कह रहा है असंख्यात काल और करोड़ों लोग करोड़ों जीवाएं लगा दें तो भी उसके वर्णन को बताया नहीं जा सकता। ऐसा अद्भुत जो है हमारे बालक तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का माहौल रहता है। अब सौधर्म इंद्र 1008 नेत्र करके और भगवान के स्वरूप को देखता है ना। समचतुरस संस्था जो उनका होता है कि हर तरह से सुंदर, सर्वांग सुंदर उनकी देह होती है। उस देह को वो अपनी 2 चर्म चक्षुओं से देखने में समर्थ नहीं होता है तो 1008 नेत्र करके और उन्हें बालक तीर्थंकर को देखता है। और क्या विशेषता है सुनिए। जिनेंद्र तो जन्म से ही तीर्थंकर प्रकृति के उदय के प्रभाव से 10 अतिशय लिए उत्पन्न होते हैं। पसीना रहित शरीर होता है, मल मूत्र नहीं होता है, शरीर में दुर्गंध नहीं आती है, श्वेत रुधिर होता है, खून भी सफेद होता है, समचतुरस संस्थान होता है, वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, अद्भुत अप्रमाण शरीर का रूप सौंदर्य होता है। एक शब्द लिखा है अप्रमाण। अप्रमाण का मतलब ये नहीं समझे कि प्रमाणित नहीं है। यहाँ अप्रमाण विशेषण जो दिया है इसका मतलब है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हमारी जितनी भी हम सोच सकते हैं, हमारी सोच से भी न जाने कितना असंख्यात गुना ज्यादा ऐसा उनका अद्भुत सौंदर्य होता है। इसलिए अप्रमाण शब्द दिया है यहाँ पर। देखिए, अद्भुत अप्रमाण शरीर का रूप सौंदर्य होता है बालक तीर्थंकर का। महासुगंध युक्त शरीर होता है, अप्रमाण बल होता है, बल भी अनलिमिटेड होता है और 1008 लक्षण होते हैं। प्रिय हित मित मधुर वचन बोलते हैं। ये सभी पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाई थी, उनका प्रभाव है। 16 कारण भावनाओं के फल से इस तरह के जन्म के अतिशय जो है वो उनको प्रकट होते हैं। वे इंद्र द्वारा अपने अंगूठे में रखा हुआ अमृत पान करते हैं, माता का दुग्ध सेवन नहीं करते। वे इंद्रों के द्वारा लाए गए अमृत पान का ही सेवन करते हैं, माता के स्तन में से निकला दुग्ध पान नहीं करते। फिर वे अपनी अवस्था के बराबर बने देव कुमारों के साथ खेलते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक से आए आभरण, वस्त्र, भोजन आदि मनोवांछित सामग्री लिए हुए देव हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। देखिए, तीर्थंकरों का इतना अतिशय कि स्वर्ग से देव जो है तीर्थंकर जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म क्या, माँ के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से देवों की लाइन हाजिर हो जाते हैं। सारे जो स्वर्ग के देव हैं, सौधर्म इंद्र से लेकर के सब, वे उनको सबको ड्यूटी मिल जाती है और वे अपनी ड्यूटी में तैनात हो जाते हैं। पृथ्वी का भोजन, आभरण, वस्त्र आदि अंगीकार नहीं करते हैं, स्वर्ग से लाए हुए ही भोगते हैं। कुमार काल व्यतीत हो जाने के पश्चात इंद्रादि द्वारा अद्भुत उत्साह पूर्वक किए गए उत्सव में पिता द्वारा भक्ति पूर्वक सौंपे गए राज्य को ग्रहण कर भोगते हैं। अवसर आ जाने पर संसार शरीर भोगों से विरागता उत्पन्न होती है, तब अनित्यादि 12 भावना भाने लगते हैं। 12 भावना भाते ही लोकांतिक देव आकर वंदना करते हैं। ये जानते हैं लोकांतिक देव कौन होते हैं? सर्वार सिद्धि के देव होते हैं। और सर्वार सिद्धि और सिद्धालय में ऐसा कहा जाता है कि आड़े बाल जितना ही फर्क है, अपना बाल है उसको आड़ा कर दिया जाए उतना फर्क जो है। नहीं आ रही? अरे यार हेलो, ये नेट बंद कर दो बेटा, नेट के कारण से दिक्कत हो रही है।